नमस्कार, वेलकम। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम। अरे मित्रों, ऐसा है कि अब घर में इस समय शनिवार और इतवार छुट्टी के दिन ऐसा होता है ना, मनी प्राची सब चले जाते हैं घूमने के लिए और अकेले रह जाता हूँ। तो मैं भी निकलता हूँ कहीं को घूमने के लिए आज। हालांकि स्कूटी और बाइक दोनों ऐसी हो रही हैं यार, पर कोशिश करते हैं। स्कूटी भी ऐसी हो रही है, बाइक ले जाता हूँ, थोड़ा कम चढ़ रही है, पर धीरे धीरे रुकते रुकते हुए जाऊँगा तो चढ़ जाएगी। स्कूटी की हालत थोड़ा गड़बड़ है और कार तो पूछो मत। तो बात चल ठीक है, सब बढ़िया। अरे घर में कोई है नहीं यार, सब चले गए हैं बच्चे घूमने। तो हाँ, हम कहाँ? भी मिसेज को लेके हम भी जाते हैं। कहाँ को? दो गाँव में खाएंगे टिक्की। चले हम भी चले। ओ मोहनदा, अब टिकट आ गए। ये बाहर आ जाओगे ये। क्योंकि वीडियो की शुरुआत मोहनदा की दुकान से होती है, इसलिए मोहनदा की दुकान में हाजिरी लगा के अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। मेरे साथ है मेरी मेम साहब को भी ले जा रहा हूँ। हालांकि वो काफ़ी मना कर रही थी, पर मैंने कहा चलो भाई, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर दोगे मोबाइल से। तो हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से। बरसात के बाद प्राकृतिक सौंदर्य कुछ इस तरह का हो रहा है, हरे भरे पहाड़ और थोड़ा सा कोहरा लगा हुआ है पहाड़ों में। दिलकश नज़ारा, बहुत बेहतरीन। और हम बढ़ते जा रहे हैं गुलाब घाटी से ऊपर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं रानी बाग का ये झूला पुल। अंग्रेज़ों की टाइम की तरह बना हुआ ये झूला पुल बहुत सुंदर और युवाओं का विशेष आकर्षण है सेल्फी के लिए। रील और सेल्फी बनाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। रानी बाग से थोड़ा आगे चल करके ये झूला पुल, और यहाँ पर दो नदियाँ, गोला और एक और नदी, दोनों एक साथ मिलते हैं। आज देखो वहाँ पर रेस्टोरेंट है और यहाँ से जो है गांव भी है एक छोटा सा, एक छोटी सी झूला पुल। यहाँ पर बहुत लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। अच्छा है, पर आज लोग नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं बहुत कैसे करें। सुंदर इधर की नदी का नज़ारा। कोला नदी का पानी आज बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है ना। ज़्यादा बारिश होने पर ये मटमैले कलर का हो जाता है। आज पानी बिल्कुल साफ लग रहा है, इसलिए पहाड़ों में भी लगता है कि बारिश नहीं हुई है। और इस जगह पर गोला नदी और बीट भट्टी से आने वाला ये नाला दोनों मिलते हैं आपस में। दोनों के कलर अलग अलग नज़र आ रहे हैं। सौदा केंद्र भी यहाँ पर है। ऊपर जो रोड दिखाई दे रही है भीमताल वाली, और ये उस तरफ का दृश्य है गोला नदी का, नीचे दक्षिण तरफ का। बढ़िया लोकेशन है यहाँ पर, लाजवाब। अब हमारे मतलब का तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे बच्चों के लिए है ये रील बनाने का। मोबाइल गिरेगा, ध्यान देना। हाँ देखिए, ये ऐसा है। हम जाते हैं आगे। पीछे ये पहाड़ी होने के कारण यहाँ पर फ़ोटो बहुत बढ़िया आती है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं ना। और अगर पुल पे फ़ोटो खींचा जाए तो बहुत लाजवाब आता है। उत्तराखंड की पहाड़ी रोडें बरसात होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया स्थिति में है इस समय। और ये नैनीताल वाली, भवाली वाली रोड तो बहुत लाजवाब चौड़ी रोड है और हाईवे है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर गाड़ी चलाने में। और अभी हम रानी बाग से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि हमारी बाइक जो है बीच बीच में बंद हो जा रही है, इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। आज भ्रमण करेंगे, हो सकेगा तो 2 गांव तक ही भ्रमण करते हैं। इधर की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर नज़र आ रही हैं। रानी बाग के बाद भुजिया घाट, डोलमार और फिर 2 गांव, ये सारे स्टॉपेज हैं। ये भुजिया घाट भी, यहाँ की टिक्की बहुत बढ़िया होती है, मगर अभी हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है आगे पीछे, तो इसलिए सीधे चलते ही रहते हैं। शनिवार और इतवार को इस रोड में ट्रैफिक कुछ ज़्यादा चलता है। लगातार रुक रुक कर ट्रैफिक आ रहा है और एक साथ आ रहा है। उत्तराखंड की पहाड़ी रोडों पर गाड़ी सावधानीपूर्वक ही चलानी चाहिए, क्योंकि कई लोग दिल्ली और हरियाणा से गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। वो आड़े तिरछे थोड़ा सा असावधान होकर के भी गाड़ियाँ चलाते हैं, इसलिए अपनी साइड ही चलना ठीक रहेगा पहाड़ी रोड में। और इस रोड में बरसात के समय में छोटे छोटे झरने नज़र आते हैं, प्राकृतिक रूप से वो बन जाते हैं झरने, बहुत लाजवाब। फोटोग्राफी बहुत बढ़िया होती है उन झरनों में। अभी आगे दिखाई देंगे, आपको दिखाऊंगा। वैसे तो पूरा पहाड़ी इलाका है, जगह जगह भूस्खलन होने की भी संभावना है। लैंडस्लाइड होती है तो एकदम से जेसीबी मशीन लगी रहती है और वो मलबा हटा देते हैं, तुरंत से रोड खोल देते हैं। अभी पूरी रोड नैनीताल तक सही से खुली हुई है, मैंने पता किया था। कभी कभी ब्लॉक भी हो जाती है रास्ते में। अब हम पहुंच गए हैं 2 गांव। 2 गांव इस रोड का एक प्रमुख बस स्टेशन है। यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा और टिक्की खाने के लिए बसें, परिवहन निगम की बसें अवश्य रुका करती हैं। ये 2 गांव, अब न जाने यहाँ का नाम 2 गांव कैसे पड़ा,
पर 2 गांव तक ही हम घूमेंगे क्योंकि हमारी बाइक साथ नहीं दे रही। जाने को तो बहुत ऊपर तक जाने की सोच रहे थे, पर बाइक तो हमारी बिल्कुल ही कंडीशन इसकी बड़ी बेकार हो रही है, इसलिए ये 2 गांव है, आज 2 गांव में ही घूम लेते हैं। काठगोदाम से मात्र 10 किलोमीटर ही दूरी पर है 2 गांव, पर ये बाइक जो है यहाँ पर आने तक भी 2-3 बार बंद हो गई थी, इसलिए हम अब ये 2 गांव पर रुकेंगे और थोड़ी देर यहाँ पर घूम के आगे की ओर बढ़ेंगे। ये 2 गांव का मार्केट है, यहाँ पर टैक्सियाँ भी रुकी हुई हैं और बसें भी रुकती हैं। उचित दाम पर अच्छा यहाँ पर भोजन कराया जाता है, नाश्ता भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। अब बैठ के यहाँ पर थोड़ा ब्रेड पकौड़े का आनंद लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 2 गांव में और यहाँ पर खाने का टाइम हो गया, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। आलू रायता और ब्रेड पकौड़ा हमने चाय के साथ यहाँ पर लिया, बहुत अच्छा लगा, पर थोड़ा सा मिर्च हो रही थी चटनी में। मिर्च खाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और इस सामने 2 गांव के सामने वाला जो गांव दिखाई दे रहा है, एक बीच में छोटा सा गधेरा है, वो गधेरा पार करने के बाद पहाड़ी पर है ये गांव। ऐसी जगह पर बड़ी दिक्कत होती होगी क्योंकि यहाँ पर रोड व्यवस्था भी नहीं है इस गांव के लिए। यहीं से मुझे दिखाई दिया तो मैंने रुक करके ये गांव दिखा रहा हूँ आपको। आगे को दिखाई दे रहा है अगली वाली पहाड़ी पर। और ये रोड कितनी बढ़िया है, उत्तराखंड की रोडें तो लाजवाब, जगह जगह रोडों का जाल बिछा हुआ है और रोडें बहुत बढ़िया बना दी गई हैं। और यहाँ पर से इस गांव का एक दृश्य बहुत लाजवाब दिखाई दे रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने वीडियो में इसे शामिल कर लेते हैं इस गांव को। इस गांव का नाम तो मुझे मालूम नहीं है मित्रों, लेकिन 2 गांव से सामने की तरफ ये दिखाई दे रहा है। बीच में एक नदी है छोटी सी, वो नदी के पार है ये गाँव। यहाँ पर के लिए रोड वगैरह कुछ नहीं है। बरसात में छोटे छोटे कितने झरने प्राकृतिक रूप से यहाँ पे बन जाते हैं। ये देखिए एक झरना, और मैंने यहाँ पर बाइक किनारे में लगाकर इस झरने को दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल साफ़ पानी इस झरने का है और सफ़ेद रंग का पानी, बहुत लाजवाब। जब भी ज़िंदगी में बोरियत आने लगती है तो मैं इस तरफ को भीमताल वाली रोड में या इस वाली रोड में घूमने के लिए निकल आता हूँ, जिससे मेरा दिल खुश हो जाता है और आत्म शांति मिलती है इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ, पेड़ों के साथ। चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और बीच से निकाली गई है ये रोड, और छोटे छोटे झरने लाजवाब, मन को लुभाने वाले। और पास में ही एक और है ये दूसरा झरना, ये उससे भी और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। देखिए लाजवाब सफ़ेद दूध की तरह पानी इसमें आ रहा है इस झरने में, और कितना बढ़िया आकर्षक लग रहा है। थोड़ी देर इसको निहारने में दिल खुश हो जाएगा। अभी मैं इस झरने का अच्छे से रिकॉर्डिंग करता हूँ और एक रील भी बनाता हूँ, उसे अलग से अपलोड करूँगा। इस तरह के नेचुरल झरने देखने को मिलते हैं, लाजवाब, बहुत बढ़िया रहते हैं, मजा आ गया। अब आप करते हैं घर की तरफ। तो बस इतने ट्रैफिक में रिकॉर्डिंग करना बहुत कठिन है महाराज, और इतने ट्रैफिक होने के बावजूद भी मैं गाड़ी रोक रोक के आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है।